जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर एंड सो चाहे जिससे भी मैच हो, आई थिंक अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें तो कौन सी टीम मिनो है जिससे हम नहीं हारे हुए, बट एट द सेम टाइम कौन से ऐसा बड़े मैचेस भी हमने ऐसे निकाले हैं जो यू नो बीइंग अंडरडॉग्स। बाबर आजम के जो पिछले 16 मैचेस हैं उसके अंदर इसकी स्टैटिस्टिक्स देखी कि 10 मैचेस के अंदर ही struggled against left arm genuine fast bowler, left arm slow spinner. My fear with Babar No, but he Azam, scored 150 strike rate but and almost 50 runs. But his strategy is always 136. he plays himself in a little bit, he goes slow and then he accelerates. Correct. Which is fine, it worked yesterday. But in T20, if you use that strategy, there's also a high chance you get out before the acceleration Correct. happens, That is which is what possible. happened before. चूंकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं हाई स्ट्राइक रेट वाले वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अराउंड हिम, देन द प्रेशर इज ऑन हिम टू आल्सो स्कोर रन्स एंड हैव हाई स्ट्राइक रेट. वेलकम टू आवर क्रिकेट शो इनसाइड एज। और आज की एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान यूएसए से। एक रिवेंज कह लीजिए, एक जो भी कह लें, या पास्ट की जो ह्यूमिलिएशन थी उसका उन्होंने बदला ले लिया। लॉट्स ऑफ फैंस वो एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ हो ना जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत आराम से कन्विंसिंगली डिफीट दी। और उसके साथ ही हमने पिछली एपिसोड में भी बात की थी कि किस तरीके से ड्रामाई अंदाज में इंडिया के साथ अब पाकिस्तान मैच खेलेगा 15 फरवरी को। ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त जो तैयारी है क्या वो लग रही है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी टीमों ने, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कौन कौन सी टीमों ने किया उस पर भी बात करेंगे। 4 दोस्त, आज एक दोस्त उमर शाहिद इसमें नहीं है, उनकी जगह मनान, मनान, वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही इज़ दैट। वेलकम मनान। रेहान, राहीन। तो सबसे पहले रेहान, आपसे अमेरिका पे बात हो रही थी, 2024 में अमेरिका में था, वो नहीं था जो ओपनर इनका वेस्ट इंडियन था जिसने बहुत छक्के मारे थे अमेरिका के ओपनर ने। कल जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, वैसे ही शायद स्क्रिप्ट वैसे ही अनफोल्ड हुआ कि श्रीलंकन विकेट्स पे अमेरिका की टीम जो है, यूएसए की टीम, वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकी। जी, आई थिंक ये मैंने तो ये हमने प्रेडिक्ट किया था कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ खेलना श्रीलंका में। और पाकिस्तान की टीम में जो बॉलर्स हैं वो सब डिफरेंट हैं, उनका स्टाइल भी डिफरेंट है। और ये इन पिचेस के ऊपर जो है बॉल को स्लो करना बहुत ज़रूरी है। तो उस्मान तारिक की जो स्लोअर डिलीवरी थी, फर्स्ट टाइम खेला उस्मान तारिक। और उस्मान तारिक जो है ना, अगेन सब बार बार यही कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है क्योंकि वो पॉज करता है। अदरवाइज तो कोई भी इस बात पर नहीं डिस्कशन कर रहा कि कितनी अच्छी बॉल कर रहा है, उसकी लाइन कितनी अच्छी है, टर्न कितना अच्छा कर रहा था। एक मरतबा जब बैट्समैन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वो और स्लो डाउन करके उसको पीछे खिला रहा था। तो 5 स्पिनर्स कल 5 स्पिनर्स खिलाए। मनानों में मैच साथ देख रहे थे। उस्मान तारिक पे मेरा और मनान दोनों का एक वो था, यार इसको इंडिया के खिलाफ खिलाएं, यूएसए के खिलाफ बॉलिंग ना कराएं, क्योंकि वो इसको सस्पेक्ट, उन्होंने काफ़ी चर्चा किया हुआ। मनान, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यस्टरडेज मैच? 5 स्पिनर्स और शाहीन आफरीदी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था कल भी। सो यू नो, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर एंड सो चाहे जिससे भी मैच हो, आई थिंक अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें तो कौन सी टीम मिनो है जिससे हम नहीं हारे हुए, बट एट द सेम टाइम कौन से ऐसा बड़े मैचेस भी हमने ऐसे निकाले हैं जो यू नो बीइंग अंडरडॉग्स। तो कल की परफॉर्मेंस आई थिंक वाज क्लिनिकल, उसमें कोई इशू नहीं था। आई थिंक वंस दे पोस्टेड 190 then ऑन दैट ग्राउंड व्हिच वाज अ बिग ग्राउंड, एंड अगर बड़े ग्राउंड पे बॉल बल्ले पे आ रहा हो तो स्कोर फिर भी कोई कर सकता है। अगर स्पिनिंग विकेट है, मुश्किल विकेट है, बड़ा ग्राउंड है, उस पे छक्के मारना कोई इतना आसान काम नहीं। 78, 79, 75 मीटर्स की बाउंड्री रही। Yes. एंड वंस
6 ओवर जो पावर प्ले ख़त्म हुआ तो मैं मनान यही कह रहे थे कि अब अमेरिका के बैट्समैन यूएसए के उनके कैचेस पकड़े जाएंगे। कल की जो परफॉर्मेंस में मुझे पूछना आपसे ये है कि 5 स्पिनर्स, एक फास्ट बॉलर, फ़हीम अशरफ को उन्होंने दोनों मैचेस में गेंद नहीं करी, तो डेथ ओवर्स में जब अगले उसमें जाएंगे तो हाउ वुड दे प्लान कि डेथ ओवर्स में किससे गेंद कराएंगे? Look, I think the thing with T20 is you've got to suspend your prior planning somewhat. It is a format in which things can change Very good. at the drop of a hat. Yesterday there was, I mean, I was listening to commentary, I was seeing social media reactions. Immediately that feedback started, why is Saim Ayub bowling earlier on? Yes. The previous match, we said, why did he bowl right at the end? Yes, and bowled 1 over only. One over after only, taking we 2 said he wickets. should be given more. But the minute he came on initially, he was expensive. So I just feel predicting sort of who is going to do what at which point in a match when it's a T20 becomes a bit of a moot point because it really depends on how the momentum is shifting. Correct. And also, by the way, as a fan, it was really, really satisfying to see Babar Azam perform. Because Babar Azam has, in my mind, has been put under a lot of stress to become somebody who he is not. He has almost 40 average at almost 130 strike rate, but we still continue to say शुरू के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद सेट हुआ। कल कोई बता रहे थे कि 40 से ज्यादा उसकी इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें 150 से ओवर स्ट्राइक रेट है उसका। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ही हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग। नाउ आप, दिस इज माय व्यू कि चूंकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं हाई स्ट्राइक रेट वाले, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अराउंड हिम, देन द प्रेशर इज ऑन हिम टू आल्सो स्कोर रन्स एंड हैव हाई स्ट्राइक रेट। साइम और साहिबजादा फरहान तो स्कोर किया है दोनों मैच में। आपके मिडिल ऑर्डर में कल भी किसी ने नहीं स्कोर मिडिल नहीं किया। ऑर्डर सलमान आगा की बात हो रही है कि नंबर 3 पे बाबर आजम को ले आए नहीं ले आए। कल बाबर आजम का क्या ये जो मिनी इनिंग्स है क्या? नहीं, मिनी इनिंग्स क्या, ही क्राफ्टेड द एंटायर मैच ना पहले, मतलब एक हाँ चले, मतलब 40 रन बना Actually, दिए। what I would say about Babar 150 Azam is we need to figure out our own expectations Right, exactly. of what role he's playing. Is he anchoring the big hitter? My fear with Babar Nobody Azam, scored at 150 strike rate but and almost 50 runs. but his strategy is always 136. he plays himself in a little bit, he goes slow and then he accelerates. Correct. Which is fine, it worked yesterday. But in T20, if you use that strategy, there's also a high chance you get out before the acceleration Correct. happens, That is which is what possible. happened before. अच्छा, So- बाबर आजम का मैंने देखा, बाबर आजम के जो पिछले 16 मैचेस हैं उसके अंदर इसकी स्टैटिस्टिक्स देखी कि 10 मैचेस के अंदर ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म जेन्युइन फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर, बाकी जो मीडियम फास्ट बॉलर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ 175 स्ट्राइक रेट है, 155 स्ट्राइक रेट है, बट लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर, लेफ्ट आर्म जेन्युइन फास्ट बॉलर और आई बिलीव राइट आर्म लेग स्पिनर बिलो 100 है। इज इट an alarming situation? So you have to give me a little bit to talk about Babar then, right? Because it's a कि big उसको topic. हमने खराब किया। So first of all, Fans में। हाँ देखिए, I just give a quick example कि some of us have loved Federer, some of us have loved Nadal, हाँ। but Djokovic has clearly told the world that he is the greatest. ठीक है, and it's why This is a whole other show. let me finish. Just let me finish. Don't trigger tennis players. Actually, I knew this will come because I myself am a Federer fan. Anyway, We can be friends. But statistically, he has proven that he is the greatest of all. Right? Statistically. Now let me come to Babar. Babar, there's no doubt. आप stats उठा के देख लें. He was destined to be not just one of the great players. He was in line to be the greatest also. He was in line. I think he did a lot of wrong with himself, and a lot of wrong was done to him. So that's the background. We all know it. मैं उसकी इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, मैं गेस करूँ, मैं बाबर आजम तो नहीं हूँ। देखिए, जब बहुत बड़े प्लेयर पे प्रेशर आता है ना, तो जब आप खेल रहे होते हैं आपको एक जोन में होना होता है,
उस जोन में फिर आपको बॉल भी डिफरेंट नजर आती है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होता कल है। एक स्ट्रेट स्पॉट पे लगा मैंने और आपने दोनों ने कहा कि यार दिस अब इज अ इसको टर्निंग पॉइंट। लेकिन गया, लेकिन हाँ। देखो, जब बाबर आजम खड़ा हो और उसने 13 रन किए 9 बॉलों में, ही लुक्स एट द स्कोर बोर्ड, देयर इज अ थॉट इन हिज माइंड, कल मुझे सब यही कहेंगे कि मेरा स्ट्राइक रेट नहीं यार, है, हाँ। मेरी या। टीम में जगह बनती है कि नहीं, ये थॉट आती है चाहे किसी भी लेवल का प्लेयर हो। हाँ। एंड देन समटाइम्स यू ट्राई टू काइंड ऑफ मैनेज दैट, एंड व्हेन यू मैनेज इट विदाउट द राइट बॉल, you get out, right? So Babar, I feel, is going through that mental struggle. He has the shots, he has the temperament, he's done it all, yaar. He's done it कल all. यार एक स्क्वायर ड्राइव मारी थी उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर को, इतनी ब्यूटीफुल एलिगेंट वो थी। Wes, just to finish the point, हाँ। कल उसने जो शुरू में जिस तरह उसने स्टार्ट किया, उसको शॉर्ट बॉल मिली, उसने छक्का मारा, उसके बाद he changed. Correct. But I tell you where the problem was. For me, you know, the problem was that उसको जो बॉल कर रहा था स्पिनर, जिसके ऊपर वो आउट हुआ है, उसके 2 बॉल रहते थे, उसके 4 ओवर हाँ, वो खत्म खत्म करना चाहिए। उसको खत्म उसको करना चाहिए वहाँ था। एक सिंगल I लेके support जाता, that. हाँ, एक सिंगल लेके जाता और उसके बाद 4 ओवर में 50 और करता, या 3 ओवर में 70 और करता। It would have been. Mohsin was their best bowler. But I feel, मोहसिन, हाँ, उनका His- बहुत his- And again, last two balls, where's I agree Mohsin with you. from? Where's हाँ, Mohsin I said the from? same thing. हाँ, exactly. Yes, he should have Where's seen it. Mohsin from? Where's Mohsin from? Right here. Of course. But yeah. अच्छा, just to close that one, so वो जो ना क्यों किया उसने, there's something in his mind कि मुझे कहते हैं कि लेग स्पिनर में मैं नहीं खेल सकता, तो इसको let me show you मैं खेल सकता हूँ। These are the thoughts जो जब बड़ा प्लेयर फॉर्म में होता है ना, जोन में होता है, जब उसको पता हो मेरी पूरी नेशन और मेरा बोर्ड, मेरे प्लेयर्स मेरे पीछे खड़े हैं, then you don't do these things. टेक्निकलिटीज में खैर हम बाद में जाएंगे। ये जो लेग स्पिनर पे तो वीक है, बिकॉज ऑफ द हैंड जो है वो नहीं पकड़ पाता, गुगली भी नहीं पकड़ पाता। जब फॉर्म में होता है आदमी तो फिर तो आदमी खेल नहीं लेता पकड़ पाता है तो लेकिन it's a bit of a नहीं, thing, बट आई एम जस्ट लेकिन, सेइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चले, इसके अलावा भी हम बात करते हैं। बाबर के अलावा रहीन, Yeah. पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, मोहम्मद नवाज हो, फ़हीम हो, जो बीच में आधे तीर आधे बटेर हैं, या जो भी ऑलराउंडर्स हैं, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है, अब फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, आपने उससे बॉलिंग तो 1 ओवर भी नहीं कराया। No, but also obviously Babar Azam being the sort of the iconic Babar Azam, we have spent time talking about him. The focus, as you said, the media focuses on him, but we really should talk about the fact that we lost, what was it, 5 wickets in 10 balls? Yeah. We have no middle order. Correct. And that, I think, is a much bigger problem for us Yes. than Babar Azam. You know, whatever it is, there's a psychology that's happening in his head, but there's also a psychology to the bowler who's bowling to him that he's bowling to Babar Azam. I do believe that that has to exist. How many other batsmen do we feel, especially in our middle order, that anyone is even vaguely intimidated by? They are dropping like flies. They're doing it in every match. We won convincingly, but that's the part I'm not convinced about. राहिन, आई एग्री विथ यू। देखें, बाबर जो है वो टेक्निकली पिछले दोनों मैचेस में नंबर 3 पर आए क्योंकि सलमान हैज फॉलन, और वी हैव हैड रियली गुड स्टार्ट फ्रॉम बोथ द ओपनर्स। बट पहले मैच में क्योंकि इट वाज रन अ बॉल, बाबर वाज टेकिंग हिज टाइम एंड राइटली सो, और हैड ही नॉट फॉलन इट वुड हैव बीन अ वेरी ब्रीज थ्रू मैच। बट उसके बाद सारा जो आपका मिडिल ऑर्डर था, इट फेल। Dominoes. और really फ़हीम का क्या ड्रॉप नहीं होता तो we would be in trouble. Yes. Now fast forward to Pakistan versus USA, Babar Azam and Farhan continued through. When they fell, middle order fell, and same story. Again, if it wasn't for Shadab, we would still be about 20-25 runs short. बाबर पे फॉर एग्जांपल रेहान ऐसे मिडिल ऑर्डर, इस पे फिर उसके बाद आगे चले गए। इसका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर, रेहान मनान दोनों मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। पिछली एपिसोड के अंदर मैं, रेहान और उमर रहीन हम सब बात कर रहे थे कि मेरा ये ख्याल था कि 2 चेंजेस होंगी, एक उस्मान तारिक आएगा और एक आएगा फ़खर ज़मान को, और उस्मान को वो निकाल दे कीपर जिसने दोनों मैचों में मेरे ख्याल में 0 बनाया है और अटर फेलियर रहा है 32-33 मैचेस के अंदर, और साहबजादा फरहान से वो कीपिंग करा ले। विल दैट सॉल्व दैट इशू ऑफ ब्रिंगिंग सम स्टेबिलिटी टू द मिडिल ऑर्डर?
देखें कल का अगर आप मैच ले लें तो अगर आपके पास एक अच्छा स्कोर पोस्टेड हो लगा हुआ scoreboard तो पे। बैट्समैन के पास टाइम नहीं होता जो अंदर आता है 2-3 बॉलें देखने के लिए भी। आपके पास 6 विकेटें हैं It's going to continue with that. तो उस वक्त जो आउट हो रहे हैं ना लोग उनको आप ब्लेम नहीं कर count नहीं सकते कर और आप ये भी सकते, नहीं कह हाँ। सकते कि आपका मिडिल ऑर्डर फेल हुआ। कल के मैच में मैं इसको नहीं, आप अगर आप टारगेट कर रहे हैं 210 रन तो Yeah. 170 शायद ना Also, you were बने playing ना। a US without their strongest bowler. Yeah, We that's weren't fair, playing but I'm so Rahim, a very मेरा- good team. रहीम मेरा पॉइंट ये है कि जब आप 100 अच्छा स्कोर हो और आपके पास 200 करने का चांस हो तो जो बैट्समैन अंदर आता है उसके पास टाइम नहीं होता यू नो कि मैं मार के आउट भी हो जाऊं उसको ब्लेम नहीं कर सकते आप लगी नहीं लगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू योर पॉइंट नहीं टेप बॉल थोड़ी हो रहा है कि लगी नहीं लगी मतलब Yeah. आप इंटरनेशनल पे वर्ल्ड कप का आप- मैच आप- खेल रहे हैं आप- आप प्रोफेशनल एक- प्लेयर आप हैं एक- यू आर आप- एक्सपेक्टेड टू कम लेकिन एंड पर- Play a bad रेहान ball रेहान रेहान क्रिकेटिंग बेसिक स्ट्रोक्स रेहान यू नो देखें देयर इज नो बैट्समैन इन द वर्ल्ड हु कैन बेसिकली गो इन एंड विद 100% श्योरिटी के आते ही छक्के मारने शुरू हो। तो T20 का कॉन्सेप्ट क्या है? T20 का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो भी आपके 8 बैट्समैन हैं उसमें से अगर 2 या 3 भी अच्छी इनिंग्स खेल जाएं तो आपका स्कोर बोर्ड पे लग जाता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट राइट? No, fair enough. लेकिन so इसका coming to- middle order- fair enough, सुने लेकिन ना अगर- सुने रेहान मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सब लोग ये बात करें आप- कि इट्स नॉट यस्टरडेज प्रॉब्लम ये एक लिंगर ऑन वो तो है, right. इशू मैं कल के मैच के पर्सपेक्टिव से बात हाँ कर रहा लेकिन था। आप वैसे अगर बात करें अगर मैं middle order, हाँ, अब देखिए इस जगह पे जहाँ क्रिकेट हो रही है ना यहाँ पे 6 हिटिंग के लिए आपको क्लीन हिटर्स चाहिए जो छक्का मार सकें हाँ, और वो अलग प्लेयर होते हैं छक्के वाले नहीं और मैं कह रहा हूँ उसके- 6 क्यों मारे हैं क्योंकि 4 भी मार सकते हैं ना हाँ Yes. आप भी मार सकते हैं नहीं, आप मार क्रिकेट में छक्का ही तो नहीं है ना I mean, a little bit of the football. value of rotating the strike and hitting drives and Chalo, it's a punches different is perspective. important, Yeah, not It's a the- different perspective. to Especially look when at- you can't hit. look at the strategy of the game. But देखिए, T20 and T10 are known for sixes, and that's why we remember. रेहान एक those चीज़ अगर players आप who have एक चीज़ आप sixes. अभी वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप उठा के देखें ना आप अभी तो हम शायद बात करेंगे दूसरी टीम्स की तो इस वक्त जो स्कोर्स पोस्ट हो रहे हैं ना जिस तरह इंडिया खेल रही है जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है जिस तरह South जो बड़ी- Africa खेल रही है, जो हाँ। ये जिस किस्म के स्कोर्स पोस्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे ना अगर टारगेट लगा हुआ हो बोर्ड पे तो आपके पास रोटेशन हमेशा आपके पास होती है लेकिन आपके पास 6 हिटिंग कैपेबिलिटी अगर नहीं है आप वो बड़ा रन चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन middle order, फिर हम- मेरे हिसाब से जो हाँ, आप middle कह रहे order थे पे करके फिर हम आप आगे जो चलते आप जो हैं। बात कर रहे हैं उसके अंदर टू मी फ़खर जमान इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स 110% आई वुड एग्री कि उसको टीम में होना चाहिए। Yes, Bakar That's- उसको आप उसको और आप उस्मान back को करें। बाहर We all होना feel चाहिए। that, उसको yeah. आप बैक करें बिकॉज क्रिकेट में और T20 में यू नीड मैच विनर्स Yeah. ऑन देयर डे दे शुड बी एबल टू कैरी 70% ऑफ द मैच ऑन देयर ओन। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स वो बाहर बैठा तो है। एक तो पाकिस्तान का अभी जो सामने आ गया फिर हम दूसरी टीम्स पे बात करते हैं। पाकिस्तान का सामने आ गया कि अब ये बेसिकली ऑल आउट स्पिन अटैक पे जा रहे हैं। नसीम शाह को बाहर बिठाया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़े सवालिया निशान हैं इनकी सिलेक्शन पे। एक तो शाहीन अफरीदी की फॉर्म और दूसरा ये कि जो आप जाएंगे स्पिन अटैक से डेथ ओवर्स में गेंद कर सकते हैं नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। तो शाहीन अफरीदी की फॉर्म जो है बहुत बड़ी बड़ी है। आगे जाके मैच में क्या पाकिस्तान जिस तरह साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है या जिस तरह की साइफर्ड और एलन खेल रहे हैं जिन्होंने Which I think we demolish really कर should दिया, take a minute to जिन्होंने- acknowledge, Yes, by the way. जिन्होंने डिमोलिश कर दिया पूरा स्कोर रिकॉर्ड जी। स्कोर किया या फिर आगे चल के जो है और बहुत सारी इनको बैटिंग लाइनअप्स के सामने ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह के सामने आना है। क्या आप समझते हैं कि दूसरी टीम्स आर मोर are stronger than Pakistan in their batting? Yes, 100%. I think they are stronger New Zealand than us. ka- I mean, I think New Zealand. That performance wasn't just a great performance; it was a record-breaking performance. It was. And we have talked about the strength of New Zealand. We also know that the mindset of New Zealand. I can't remember the last time in this format they haven't made it all the way deep in, right? Yes. They perform in this format, but I feel like from what I saw, that was mind blowing. I don't think anyone has those batsmen.
तो Yeah. Okay? Seifert, I put them at number Allen, one as far as the batting Seifert, performance Allen, goes. Mitchell. We never even had to see Phillips. anyone else. We Phillips. never had to see anyone they, else, right? they finished off Afghanistan. पहले मैच के अंदर अफगानिस्तान के अंदर we saw Philip in action, we saw जी. Mitchell in action, And also not- Sedner in action, And not जो just their all-rounder batting. है. Philip dives like it's nobody's business. अरे भाई वो their तो fielding, Jonty Rhodes हाँ. their Yes. fielding and their temperament, their hunger to Yeah. perform New is another level. New Zealanders, you know, Australians, they feel like rugby yes. players. And South और South उनकी Africa स्कूल में you खेला होता saw, तो वो Yes. हाँ South Africa you saw how they are playing. आप सिक्सेस की बात कर रहे हैं तो आप उस्मान को जो हमारा विकेट कीपर है वो बाकी दुनिया के विकेट कीपर से कंपेयर करें ना, डीकॉक के साथ करें कंपेयर, डीकॉक के साथ करें, Right. जॉर्ज बटलर के साथ करें, इनके सॉल्ट के साथ करें, न्यूजीलैंड के जो कीपर हैं, ईशान के साथ हाँ, करें करें। आप हाँ वैसे लेकिन so फिर so that's the challenge you have, that the six hitting versus just trying to barely get through. Yeah. You don't as a team we have a very big challenge in playing, having a wicket keeper who can bat. We don't देखिए, have a wicket विकेट keeper. कीपर ऑलराउंडर अच्छा मैं जो आपको सारे लोगों के we पास have- है। हमारे पास अभी 6 We ऑलराउंडर्स don't हैं. actually have a specialist And wicket keeper anyway. very interesting. We're not going to talk about data, okay, or figures, because that will draw us back to फिर things. वापस oh no फिर वापस हम रिजवान में You know who is the number 1 all-rounder in the world? हाँ Simon Ayub. साइमन यूब You know who's number Yeah. 4 in the world? Mohammad Nawaz. Okay, so you have 2 of the best all-rounders, and yesterday they combined together, bowled 4 overs. And Shaheen Afridi bowled 4 overs and gave 10 more runs than both of them. Yes. So here's your challenge. अगर आप एक 30 seconds, okay, आपने अगर फ़हीम अशरफ को बॉलिंग नहीं करानी है, बैटिंग करानी है, then Fakhar is a better batsman. ओके देन प्ले फखर. अगर आपको शाहीन से बॉलिंग करा के रन्स खाने हैं तो फ़हीम से बॉलिंग कराएं, शाहीन को की जगह पर फखर को लेकर आए. सलमान मिर्जा अगर performing आपको very कीपिंग well. अगर आपको कीपर से बैटिंग नहीं करानी है, उस्मान ने एक मैच में नहीं किया, दूसरे में आपने उसको 8वें नंबर पर भेजा, तो उस्मान की जगह पे फखर को खिलाएं चले, और हम इसको इस तरह फरहान करते से हैं. कराएं. So फखर Let's- has to let's come in shift regardless. Like a from- chess match you Let's- just put out there. I love that. Fkhar has to Let's- come let's- out, let's- regardless of. no, let's shift gears. दूसरी टीमों के अंदर न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और ऑस्ट्रेलिया है. उसमें से आपको उनकी बेस्ट बैट्समैन या बैटिंग आपको किस तरह स्ट्रॉन्ग लगती है? लेट्स टॉक देखिए, अबाउट हाँ बैट्समैन एंड बैटिंग. देखिए इस वक्त जो जिस लेवल पे जो टॉप 3 टीम्स खेल रही हैं ना, हाँ. वो इट्स अ डिफरेंट लीग, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट एंड इट्स अ डिफरेंट गेम ऑफ क्रिकेट. सो आप उससे कंपेयर कर ही नहीं सकते इस वक्त जो बाकी 4 to teams- 7 जो है वो उनका अलग है माइंडसेट, उनका टेम्परामेंट अलग है. 1 to 3 जो Exactly. है लेकिन उनका Top उनकी 3 have come लीग to अलग है. win. टॉप They've come हाँ. genuinely to win. लेकिन हाँ. लेकिन जस्ट फॉर एज अ फैन, हाँ हाँ ठीक है ना, वी ऑब्वियसली आर ऑल फैंस. see my heart obviously bleeds green, right? इसमें कोई confusion नहीं, but I have to be analytical to say the right thing, unbiased. टॉप 3 से आपका कोई मुकाबला No, नहीं है no, इस time no, you have to be biased. What are you talking about? पे। Let me- Unbiased हो तो बस फिर ग्रीन और व्हाइट में मिक्स हो गया कलर. so उनके साथ आपका मुकाबला है नहीं. लेकिन देखिए जब बड़ा गेम होता है ना सेमीफाइनल के स्टेज पे, तो उसके टॉप अंदर 3 तो कर दे. रेहान जो है इज इचिंग. नो नो So- इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका and New Zealand I would put them somewhere. 4. हाँ. तो 4 They आप are on में a से different 3 कर रहे planet. हैं. हाँ. और उनका स्टैंडर्ड ही हाँ, अलग है, उनका standard- मेंटल स्टेटस लेकिन अलग है. लेकिन पाकिस्तान ये तो वक्त बताएगा. पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है ना, जो देखिए जब बड़ा मैच होता है ना, जब ये नॉकआउट स्टेज खत्म हो जाती है, जब इधर यू विन और यू गो, जो और डाई उसके सिचुएशन अंदर जब आती क्रिकेट से है. ज्यादा गेम हो रही होती है. उस वक्त मेंटल प्रेशर कौन हैंडल कर रहा है, ऑन द डे किसका बॉल पड़ अच्छा, गया, ये पर इट्स फर्क पड़ता है. इंटरेस्टिंग मनान कि मैं आपको सॉरी कल सकलैन को मैं सुन रहा था, सकलैन मुश्ताक who has worked with these foreign teams as bowling coach और डगआउट में बैठा है डिफरेंट लीग्स में भी. वो कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 3-0 पाकिस्तान में हार गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पता है कि वो सबसे ज़्यादा काम किस पे करते हैं, वो अपोनेंट्स की मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं कि कौन सा प्लेयर किस वक्त जो है वो गिव अप करता है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है. सो दैट इज देयर फर्स्ट They do a full data analysis on this, yes. हाँ, वो हमारे यहाँ तो हम तो स्किल पे बात कर रहे होते हैं कि यार ये रिवर्स स्वीप मारता है, ये स्वीप मारता है, ये वो भी बड़े sixes मारता है. जो बड़ा मैच होता है ना, उसका प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है.
और क्रिकेट इज एन अनप्रेडिक्टेबल गेम। ऐसा नहीं है कि आपके जो भी स्टैट्स हैं वो टीम हमेशा जीतेगी। तभी श्रीलंका भी वर्ल्ड कप जीती, तभी बाकी लोगों ने इंडिया को मारा, सब कुछ होता है। सो पाकिस्तान के लिए होप इज स्टिल देयर। बट अगर ये कहना कि यू नो टॉप 3 टीम्स की तरह हमारी बैटिंग लाइनअप इज द सेम, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। I clearly said no. I mean, I can't even sort of give room for anything there. Exactly. The no is very, very clear. I agree with what you're saying. There is a difference. But I also agree with the further point that in this format, as I said earlier, you never know. There's a magic about it. Yes. Which is why you have the upsets happen. You have the moments of the minnows coming forward in a way that they never would in any other format. Yeah, and also to be fair, It's the magic of Pakistan it. team has gone through a lot of inconsistent, changes, and आपके ओपनर्स चेंज हुए, फिर 1 डाउन चेंज हुआ, फिर 4 डाउन चेंज You've had हुआ, a lot of flux. and to be fair, I know Pakistani coaches have had a very big challenge dealing with us. You know, with us. Yes, I mean, you watch the head coach and Hanif Malik playing with Babar Azam, coaching him constantly on this one shot. Even yesterday we saw Hanif Malik and the coach and they were standing there and saying कि बाबर को यार बाबर को ऐसे मारना चाहिए था। बाबर did. जब बाबर ने टेनिस शॉट मारा था उसको करके। So I think they are working on trying to have hybrid, because, and again I'm saying this, Salman has really performed well, by the way. ठीक है, 2 मैचों में गिर गया है इनमें As a captain या as a batsman? as a batsman in the last few matches he has also shown that he can accelerate. कल हार्ड लक थी कि एक ही बाउंड्री पे खड़ा हुआ था और आउट हो गया सलमान अली का। We have to see कि जो इंडिया के खिलाफ जो मैच है, रेहान वही मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि अभी हमने पाकिस्तान पे बात की, दूसरी 3-4 टीम्स पे हम लोगों ने बात की कि 3-4 जो बड़ी टीमें हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया को हम कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। मैंने पाकिस्तान को रखा हुआ है। चले भाई, मैं कह रहा हूँ, मनान कह रहा है और समवॉट राहीन कह रही है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसको इंक्लूड करने। मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि 4 हो जाएगा। नहीं, सुन तो लेना, सुन तो लेना। अब पाकिस्तान का हमने देख लिया, बॉलिंग भी देखी है 2 मैचेस के अंदर और बैटिंग भी देखी है। इज पाकिस्तान रेडी फॉर एन एपिक बैटल अगेंस्ट ready तो I'm sure कि whatever preparation they have done and will continue to do, because there is still kind of 4 days left. Yeah. So 4 दिन में कोई जादू थोड़ी हो जाएगा। नहीं, जादू काला जादू नहीं, चलो इमाम जामिन वगैरह हम लोग माने या कुछ करें। जो प्रिपरेशन है ना वो है उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है, you continue to practice and there's no coaching at this time, right? No, fair enough. It is practicing, preparing yourself, understanding के ईशान को कहाँ पे गेंद करनी है, understanding के उनका जो स्काई है वो कहाँ शॉट्स मारता है, तो उस्मान तारिक जो है को कैसे डील करेंगे। So those discussions I'm sure are happening. But I have said this before. Pakistan's bowling is a handful, okay? And that is the strength. That is our strength. कि मोहम्मद नवाज, साइम, शादाब, उस्मान तारिक, ये सारे स्पिनर्स जो है वो आपको और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग की तो it will not be easy for India to deal with Pakistani spinners. Right. So obviously India is having to travel for this match. That is an issue. Yes. They're playing us. Yes. Always, on a pitch which works for our bowlers. I think our biggest issue against India is always the bogeyman we carry against India, which is our past record. Okay, and I think no matter how good our team is, and our team actually is a good team. It's not that it's a bad team from anywhere. We have our weaknesses, but every single squad does have weaknesses, right? I think our biggest issue is overcoming the psychological aspect of they beat us every single time. Every single time in these World Cup fixtures, and we've seen it before, where we've had a good team on paper, where there is no reason for our loss other than us crumbling. अगर मैं अपना बताऊं और फिर आपकी तरफ जाऊं, फिर इसको वाइंड अप करें, मेरे ख्याल में ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है, इंडिया की टीम ठीक है, मेरा भी हार्ट ब्लीड्स फॉर ग्रीन एंड आई वुड लव टू सी देम
winning against India और lifting the trophy, और इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे वो इस तरह बिहेव करें और इस तरह अपना एटीट्यूड दिखाएं, उसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। इंडिया की टीम एक पीस ऑफ पेपर पे नो डाउट कि वो यूएसए पे के खिलाफ इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके। कंप्लीट यूनिट मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचेंगे। अभिषेक, ईशान किशन, How much did Abhishek score in the last match? Oh, zero. Sky, Abhishek 360, Dubey 0. amazing player, Yeah, go ahead. amazing player। अच्छा, फिर अर्शदीप जो उनका लेफ्ट आर्म सीमर है, कुलदीप यादव को खिलाते नहीं खिलाते, वो मेरे ख्याल में अक्षर को भी खिलाएंगे जिसको लास्ट मैच में खिलाया था। बॉलिंग, फील्डिंग एंड देयर मेंटल स्ट्रेंथ, Yes. they are thinking as a champions team, and that has happened in the recent years। So I believe ठीक है, हम सब पाकिस्तान को चाहते हैं जीते, लेकिन इंडिया की स्ट्रेंथ इस टूर्नामेंट के अंदर क्लियर नज़र आ रही है। व्हाट आर योर थॉट्स? सो मैं इंडिया को वन ऑफ द टॉप 3 टीम्स में रेट करता हूँ, और उससे मैं पहले कह चुका हूँ वो एक डिफरेंट प्लैनेट में है दीज टीम्स। क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में नहीं था, तो यू हैव टू गिव मी 30 seconds to talk a little bit, So far it's 3-1, okay, Pakistan. to talk a little bit about, देखिए ये पीछे बैकग्राउंड जो हुआ ना पाकिस्तान इंडिया का, और ये आउटसाइड द क्रिकेट ग्राउंड, वो पॉलिटिक्स थी, राइट? और पॉलिटिक्स में वी नो कोई किसी का नहीं होता, राइट? तो वो तो हो गया जो होना था, और उसमें सो आप लोगों ने भी बात Now भी it is going to be a battle अच्छा, on the ground। so मैं अगर if I was on around the Pakistan team right now, मैं इस वक्त उनसे ये बात करूं कि you have nothing to lose। fearless होके जाओ। देखो, nothing to lose, I'll tell you why। देखो उन्होंने, हमने जो भी कुछ, हम क्रिकेट, who's supposed to win this match? Yeah. India, not us। Who's supposed to win this match, right? They are one of the top teams, we are the underdogs, nothing to lose, number one। Number two, imagine the pressure on Indian team a night before के कल अगर हार गए ना तो फिर क्या तो चलो? क्या होगा? Right? तो पाकिस्तान टीम को चाहिए हाँ। कि देखो, हम यहाँ 4 बैठे हैं, हम चाहते हैं जीते, लेकिन आपने भी एनालिसिस किया है, आप सबने एनालिसिस किया है कि अंडरडॉग्स हम ही हैं, राइट? तो आप जाएं, अलावा रेहान के एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाँ, Yeah. खुल के खेलो, जियो, और मजे करके निकलो वहां से मैच में, and go in with a smile, go in They challenge. Yeah, I agree. They should enjoy the game. हाँ, They should exactly. play it, I'll tell you why, because देखो, जिन्होंने भी स्पोर्ट्स जिंदगी में खेली है ना, जब ऐसे मैचेस आते हैं ना, जब आप हार जाएं तो कोई मसला नहीं है, जीत जाएं तो पूरी अरे दुनिया भाई, में मैं ये समझता हूँ कि 2 पॉइंट्स तो आपने फॉरफीट कर ही रहे थे ना। आप समझे कि 2 पॉइंट्स हम जब दे रहे थे, तो लेट्स गो इन द फील्ड एंड But you have to go in with a winner's mind. You can't go and That's it. think कि So मैं it's हार जाऊंगा तो psychology कोई both बात ways. नहीं है। नहीं, You have to go in there. You have to thump your authority and you have to win the match. fearless। That's what you have. सबसे ज्यादा Are we प्रेशर, saying corners सबसे ज्यादा tigers? yes। So on this point, रेहान, I think I'm Rahim, still going I for think Pakistan. कि हाँ, Pakistan will win. चले इसके Against साथ India. ही व्यूअर्स, Yeah. इनसाइड एज की एपिसोड्स आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल पे, TCM ओरिजिनल्स पर, और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम और हमारा और आपका पैशन कॉमन है, वो गेम ऑफ क्रिकेट है। वी आर फैंस लाइक यू, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।